Hello students, today we will be discussing the exercise part of chapter number 6, that is health and diseases. Now a question is filling the blanks. First is diseases can be grouped as dash and dash diseases. तो कौन सी दो टाइप की डिजीजेस पढ़ी हैं हमने? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं डिजीजेस को. एक ग्रुप होता है कम्युनिकेबल और दूसरा कौन सा होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, या इनको हम और क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. सेकंड है बेटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश. तो जो डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, उनको एक अलग से नाम दिया गया है, उनको हम बोलते हैं जर्म्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं, ओके, सम आर गुड ऑल्सो एंड सम आर बैड ऑल्सो. ओके, जो इनमें से डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो बहुत बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. वी कांट सी देम विद आवर नेक्ड आई, वी नीड सम ऑब्जेक्ट, ओके, कोई चीज़ चाहिए हमें उनको देखने के लिए. वो क्या होता है? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं. तो इनको जो वो वाले होते हैं जो कि डिजीज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको जर्म्स कहते हैं. थर्ड है बेटा, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू. मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? मलेरिया कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जा सकता है? दैट स्प्रेड्स थ्रू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ठीक है, मॉस्किटो बाइट की वजह से. कौन सी मॉस्किटो होती है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. तो आप अगर सिर्फ ये लिखते हो दैट इज़ इंसेक्ट एंड मॉस्किटो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ओके, और पूरा लिखते हो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ इज डैश इज़ ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को किल कर देते हैं, मतलब जर्म्स को किल कर सकते हैं. तो सनलाइट क्या है? एक नेचुरल है, अपने आप नेचर ने हमें दिया है, ओके. सो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो अपने आप ही जर्म्स को किल कर देता है, ओके. वैक्सीनेशन फॉर चिकन पॉक्स कैन बी गिवन एट डैश एज. जो चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन है वो हम कब दे सकते हैं? किसी भी एज पे दे सकते हैं, एट एनी एज. कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पेसिफिक एज होती है, जैसे BCG है, DPT है, उनको एक स्पेसिफिक एज पे देना होता है, ओके. आपको वैक्सीनेशन चार्ट में बताया था ना बेटा कि कौन सी वैक्सीन कौन सी एज पे बच्चे को देनी होती है, ओके. लेकिन जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो कभी भी किसी भी एज पे दी जा सकती है. B part is match the following deficiency diseases with the nutrients. अब B part क्या है हमारा? हमें दो कॉलम दे रखे हैं. कॉलम A के अंदर क्या है? हमारी सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम हैं, ठीक है. और कॉलम B जो है ABC जिनके आगे लिखा हुआ है वो क्या हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है. तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं. हमें बताना है कि कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, यानी कमी की वजह से. डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कमी हो जाना उसकी, ओके. तो पहली है बेटा हमारी अनीमिया. अनीमिया दैट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. अगर हमारी डाइट में आयरन जो है वो पूरा नहीं है तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? अनीमिया हो सकता है. नेक्स्ट है बेटा स्कर्वी. स्कर्वी दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. ठीक है, विटामिन सी अगर हमारी डाइट में डेफिशिएंट है, कम है, तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? दैट इज स्कर्वी. बेरी है नेक्स्ट. बेरी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. विटामिन B कम्प्लेक्स पूरा एक विटामिन्स का ग्रुप होता है, उनमें से वैसे B1 होता है बेटा जिसकी वजह से बेरी होती है. बट हेयर विटामिन B कम्प्लेक्स दिया हुआ है तो वो भी उसी ग्रुप में आता है. तो आप बेरी को किसके साथ मैच करोगे? विद विटामिन B कम्प्लेक्स. फोर्थ इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू विटामिन ए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. नेक्स्ट इज ग्वाइटर. ग्वाइटर जो डिजीज़ है वो आयोडीन एक मिनरल होता है,
ओके, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, हमारे सॉल्ट्स में। जनरली जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, आयोडाइज सॉल्ट्स हम लेते हैं, जो नमक हम खाते हैं अपने खाने में। ओके, तो अगर वो पूरा नहीं हम खा रहे हैं, ओके, आयोडाइज सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और कौन सी डिजीज़ हो सकती है उन लोगों को, उनको ग्वाइटर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट इज बेटा फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नाम दे रखे हैं, आपने देखना है कि इनमें से एक अलग कौन सा है। ओके, उसको सर्कल करना है। फर्स्ट इज चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, स्कर्वी। अब देखो बेटा, जो चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, ये तीनों किस टाइप की डिजीज़ हैं, ये हैं हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, और स्कर्वी अभी अभी पढ़ा हमने, स्कर्वी इज नॉन कम्युनिकेबल। और किसकी वजह से होती है, ये डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी बताई थी ना अभी, कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है। सेकेंड पार्ट इज टाइफाइड, कॉलरा, निमोनिया एंड मलेरिया। देखो, अब इसमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग है मलेरिया। आपका टेबल 6.1 दे रखा है ना बेटा, बैक्टीरियल डिजीज़ दे रखी है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या है आपका, जो ये तीनों डिजीज़ हैं, टाइफाइड, कॉलरा, निमोनिया, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ओके, लेकिन मलेरिया क्या है, दैट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो आप इसमें ऑड वन आउट कौन सा करोगे, मलेरिया करोगे। ओके, नेक्स्ट इज बेटा स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, ओबेसिटी। अब स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी, ये तीनों क्या हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं। लेकिन ओबेसिटी क्या है, दैट इज़ ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है। इफ़ वी विल बी ईटिंग सो मच ऑफ फ्राइड एंड फैटी फूड्स, दैट रिजल्ट्स इन ए डिजीज़ कॉल्ड एज ओबेसिटी, बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट, मलेरिया, डेंगी, मीजल्स, पोलियो। ओके, अब इनमें जो हमारा डेंगी है, मीजल्स है, पोलियो है, ये तीनों ही कौन सी डिजीज़ हैं, ये तीनों ही हमारी वायरल डिजीज़ हैं। ठीक है, वायरस वाले में किया था ना हमने। ओके, अब ये जो मलेरिया है, दैट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो आपका ये सारा बेसिकली जो आपकी टेबल 6.1 आपको दी थी ना, आपको लर्न करने को भी दी थी। ओके, तो उसमें से ही है, आप उसको ध्यान से देखना। और जो फर्स्ट है वो मैंने आपको बता दिया है वैसे भी, स्कर्वी का। ओके, all that up till this only C part only we will be doing today. Next we will discuss in next video. Thank you beta.